हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए पहचाना जाता है। देश ने जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लिया, लेकिन 21वीं सदी में भी जात पात के ढकोसले समाज मान्यताओं को शर्मसार कर रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर के पाटन थाना अंतर्गत पौंडी ग्राम पंचायत का है, जहां गांव के दबंगों ने अनुसूचित जाति के एक युवक की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार रोक दिया और 24 घंटे तक मृतक का शव मुक्ति पाने के लिए मुक्तिधाम का इंतजार करता रहा। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत के चपोत गांव का 25 मार्च को गांव के शिव कुमार चौधरी की मृत्यु हो गई थी। शिव कुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरा गांव और रिश्तेदार एकत्रित हुए और गांव के बाहर बने मुक्तिधाम में उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। जब परिवार और रिश्तेदार मृतक का शव लेकर मुक्तिधाम पहुंचे तो गांव के कुछ दबंगों ने वहां अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। एक्चुअली 25 तारीख की घटना है ये। इसकी जांच हमने करा ली है। आज अखबारों में भी इसको छपा है, समाज के लोग भी आज आए थे। सुबह एसडीएम और सीएसपी और पूरा दल हमारा वहाँ गया था, वहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत की। बेसिकली जिस जगह पे ये लोग करते रहे हैं, गोठान की वहाँ जमीन है, उस जमीन पे कुछ पटेल समाज के लोगों का कुछ कब्जा था। उस कब्जे की वजह से वहाँ फसल लगी हुई थी और फसल लगने की वजह से वो चाहते थे कि उस जगह से हटा के कहीं किसी दूसरी जगह पे उसका दाह संस्कार कर लिया जाए। मौके पे वहाँ पटवारी और राजस्व विभाग के, पुलिस विभाग के लोग पहुंचे थे और उन्होंने फिर वहाँ पे दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी करा दी थी। आज जो जिस जमीन का अतिक्रमण है, उस जमीन के अतिक्रमण को हमने हटवा दिया है और वहाँ पे हमें एक मुक्तिधाम बनाने के लिए जनपद पंचायत को निर्देश दे दिए। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत मिलकर वहाँ एक मुक्तिधाम बना देंगे, जो कि सभी समाज के लोगों के द्वारा समान रूप से उपयोग किया जाएगा। आज समाज के लोग यहाँ सभी इकट्ठा हुए थे। प्रशासन ने जिस तरह की कार्रवाई की है, वो सारी कार्रवाई से मैंने समाज के लोगों को अवगत कराया और वो संतोष उन्होंने व्यक्त किया है इस कार्रवाई से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई महिला भले ही खुद बलात्कार नहीं कर सकती, लेकिन वह इसके लिए उकसा सकती है। इस आधार पर अदालत ने मुख्य आरोपी की मां और भाई को भी अपराध में बराबर का सहभागी माना और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 RW 34 109 और 506 11 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए। ये एक्चुअली में अभियुक्त गणों ने रिवीजन फाइल किया था माननीय उच्च न्यायालय में और रिवीजन में उन्होंने ये कहा था कि 376 का जो आरोप है वो सिर्फ जिसने बलात्कार किया है सिर्फ उसके ऊपर बनता है। तो माननीय न्यायालय ने रिवीजन में डिसाइड किया कि नहीं, ये अगर उकसाता है कोई तो वो भी उसका बराबर का आरोपी है, क्योंकि इसमें उसके माँ बाप के ऊपर आरोप था कि माँ जब वो बलात्कार करने के लिए उस लड़की को ले गया था तो माँ वहाँ पर थी और उसने ये कहा था, उसको सहमति दी थी कि कोई बात नहीं, एक बार अगर तुम दोनों के बीच में दोनों की सगाई हो गई है तो आप दोनों संबंध बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद वो दोनों हम बिस्तर होते हैं, वो दरवाज़ा बंद करके माँ बाहर रहती है और वो बच्चा जो मेन आरोपी है अभियुक्त अभिषेक गुप्ता, ये भोपाल निवासी है, तो ये उनके बीच में संबंध बनते हैं और फिर माननीय न्यायालय इसमें एफआईआर होती है। एफआईआर में दोनों को आरोपी, तीनों को आरोपी बनाया जाता है और ट्रायल कोर्ट ने भी इनके ऊपर चार्ज फ्रेम करती है। उसके अगेंस्ट में यहाँ माननीय उच्च न्यायालय में इनने पिटीशन फाइल करी थी और रिवीजन कोर्ट ने माना, ये महत्वपूर्ण फैसला दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, 109 के अंतर्गत इसको भी बराबर का आरोपी माना जा सकता है और ये भी उसका सहभागी है। और भले वो महिला है, अगर महिला अगर उकसाती है तो उसको भी आरोपी बनाया जा सकता है। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर देवरी गांव में एक 51 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना तब हुई जब दो लोगों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान आरोपी ने हंसिया से उसके सिर और कंधे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना चरगवा के ग्राम नवीन देवरी में जीवन सिंह अपनी बेटी का फलदान कार्यक्रम किए थे, उसी का वो एक पार्टी दिए हुए थे, कुछ लोगों को बुलाए हुए थे। इसी बीच जीवन सिंह का गाँव के ही एक कोदू नामक व्यक्ति से विवाद हो गया और वो हंसिया लेकर कोदू को मारने दौड़ा तो जीवन का एक रिश्ते में लगने वाला साला भगत सिंह बीच में आ गया और भगत सिंह को जीवन सिंह ने उसके सिर में हंसिया से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही भगत सिंह की मृत्यु हो गई। इसमें जीवन सिंह के विरुद्ध हत्या का अपराध थाना चरगांव में दर्ज कर जीवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। वजह जो तात्कालिक कारण था, फलदान का कार्यक्रम में पार्टी चल रही थी, आरोपी का कोदू से विवाद हुआ था, लेकिन कोदू भाग गया। उसको बचाने के लिए बीच में इसका एक साला भगत सिंह बीच में आ गया, जीवन का साला, और जीवन ने अपने साले को भी, चूँकि नशे में था वो, तो साले के सिर में ही वार कर दिया, इसलिए तात्कालिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई।
शहर के तिलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित रोशनी चक्रवर्ती ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आरोपित के खिलाफ उच्च धाराओं में मामला दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है। घटना 25 मार्च 2025 की बताई जा रही है, जब रोशनी के पति दिलीप चक्रवर्ती को मोहल्ले में रहने वाले सचिन खातरकर ने फोन कर मिलने बुलाया। जब दिलीप उससे मिलने गए तो सचिन ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। हंगामा सुनकर रोशनी और अपने पति को बचाने पहुंचे तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। शिकायत जी लेके आई सर, मैं हूँ रोशनी चक्रवर्ती। सर मेरे को चक्कू लगी है। किसने मारी चक्कू? सचिन खातिर करके। क्या वजह थी, क्या हुआ था? मेरे आदमी को बुलाया, उसने जरूरी बात करनी, तू बाहर आ घर से। मेरा आदमी बाहर निकला घर से बात करने के लिए। वहां जाके पता नहीं सर क्या हुआ है क्या नहीं, वो दारू पिया था। तो वो आके झीटा झपटी करा, मेरे आदमी से लिपट गया, गर्दन अंदर पकड़ लिया। तो मैं गई हूँ बाहर, मैं आदमी का अलग करी हूँ। उसने मेरे को चक्कू निकाला है और मेरे को बाएं तक आयुध निर्माणी खमरिया में सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब बारूद लेने गए एक कर्मचारी पर मादा तेंदुए ने हमला कर दिया। ये घटना तब हुई जब कर्मचारी मैगजीन क्षेत्र में पहुंचा, जहां मादा तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ मौजूद थी। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार शावकों की उपस्थिति के कारण तेंदुआ आक्रामक हो गया और उसने कर्मचारी के पैर पर हमला कर दिया। हालांकि हमले में कर्मचारी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन घटना के बाद सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया। घायल कर्मचारी सुबोजित राय को प्राथमिक उपचार दे दिया गया, क्योंकि अचानक हुए हमले के कारण उनका बीपी लो हो गया था। वे असहज महसूस करने लगे। सूचना मिलते ही ओएफ के सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और देखा कि घटनास्थल के पास 2 तेंदुए के शावक भी मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्माणी प्रशासन ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया। ये एक्चुअली हम लोग को फोन आया था सुबह की दूर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में, जो इनका मैगजीन डिपो है F6 सेक्टर में, वहाँ पे एक तेंदुआ अंदर एंटर कर गया और तत्काल हमारी रेस्क्यू टीम रवाना हुई। लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और उसके बाद उसी बीच वेटनरी के डॉक्टर साहब लोगों को सूचना दी गई और जो भी औपचारिकता थी वो की गई। उसके उपरांत वेटनरी की टीम आई। वेटनरी टीम ने और हमारे रेस्क्यू टीम ने और फॉरेस्ट विभाग की टीम ने मतलब मिल के इसको ट्रैंक्लाइज करके रेस्क्यू किया गया। ये आज हमें लगभग 2:15 बजे वन मंडल अधिकारी महोदय का पत्र प्राप्त हुआ था। हमारे डायरेक्टर महोदय के नाम से था, तो उन्होंने मुझे लेटर मार्क किया कि आप जो है इस तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए प्रस्थान करें अपनी टीम के साथ। तो मैं डॉक्टर सोमेश सिंह यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ में कार्य कर रहा हूँ। तो मैं और साथ में हमारे 4 रिसर्च स्कॉलर्स थे। एक पूरी टीम गई वहाँ। मेरे द्वारा इसको डैन इंजेक्ट गन के माध्यम से एनेस्थीसिया की डोज दी गई और हमें खबर मिली थी कि ये जो है तो एक एम्यूनिशंस का स्टोर है, वहाँ पे इसने अपने आप को कुछ बोरियों के नीचे दबा हुआ है। तो पहले हमने इसको एग्जामिन किया, देखा तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा था, कुछ बॉडी का कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा था। तो ये निर्णय लिया गया कि चूँकि एक सेंसिटिव इशू हो सकता था, तो इसको जो है तो सावधानीपूर्वक इसको कैप्चर किया जाए। और फिज़िकल कैप्चर के लिए प्रयास किए गए थे मॉर्निंग में, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो इसको ये एनेस्थीसिया के माध्यम से कैप्चर करने का हमने प्रयास किया। और इसके बाद जो है तो ये जैसे ही हमने डार्ट दी है गन की, ये जंप करके बाहर आया है और चूँकि एनेस्थीसिया की डोज लग चुकी थी तो ये भाग नहीं पाया और वहीं पे बैठ गया, धीरे धीरे बेहोश हो गया। इसके बाद इसके इमीडिएट हमने इसके हेल्थ पैरामीटर्स चेक किए, जो कि सामान्य पाए गए। इसके बाद इसको जाल में लेके और जो इनका ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उसके माध्यम से यहाँ पे लाया गया है। अभी हम इसका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और इसके बाद जो है तो आगामी निर्णय लिया जाएगा कि छोड़ना है या इसको रखने की आवश्यकता है। किसी पे जंप भी किया था सर? किसी पे नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें तो जब जानकारी यही लेटर प्राप्त हुआ कि इसको ट्रैंक्विलाइज करना है, तो मेरा एक लिमिटेड काम था तो वो हमने किया। उम्र क्या रही? ये लगभग 2 से 3 वर्ष का होगा। क्योंकि कुछ क्षेत्र में जी बात हमेशा सामने आती है। जी जी। लेकिन इससे पहले कभी देखा है कि क्योंकि आप लोग देखिए, वहाँ पे 1-2 बार मैं वहाँ पे गया हूँ, जहाँ पे ये जो समस्यात्मक बंदर जो रहते हैं लाल मुँह वाले, रीसस मकाक बोलते हैं, उनकी समस्या थी। कभी जंगली सूअरों की भी समस्या रहती है और लेपर्ड की। लेपर्ड लेकिन दिखाई नहीं दिए, बंदर तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो लेपर्ड की लेकिन समस्या समय समय पे इस तरह की खबर आती रहती है।
और चूँकि इस बार ये स्टोर में देखा गया, लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया।